गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे प्रो से लेसन नंबर 1 जिसका नेम है द लास्ट लेसन। लेसन नंबर 1 रहेगा लेकिन लेसन का नाम है द लास्ट लेसन। अबाउट द ऑथर अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इनके लेखक हैं अल्फोंस डाउडेट। अल्फोंस डाउडेट का जन्म 1840 में हुआ था और मृत्यु 1897 ईस्वी में हुई थी। ये फ्रांस के लेखक थे। ये 97 है, 1897 में मृत्यु हुई थी और ये फ्रांस के लेखक हैं। ये उपन्यासकार थे और साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये जो द लास्ट लेसन है ना, ये उस समय की बात है जब फ्रांस में जर्मन शासन स्थापित हो गया था और वहाँ पर जर्मनी भाषा को अलाउड कर दिया गया था और फ्रांसीसी भाषा यानी फ्रेंच भाषा को क्या कर दिया गया था, मना कर दिया था। तो लेखक महोदय यहाँ पर बोलते नज़र आएंगे, तो उस चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है द लास्ट लेसन के अंदर। तो लेखक जो बोलेंगे उसको हम समझेंगे और ये क्या लास्ट लेसन है इसको जानने के लिए लेसन पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो ध्यान से देखते चलेंगे। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। उस सुबह मैं थोड़ा स्कूल के लिए देर से चला, ज़्यादा देर से चला, वेरी लेट। वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मुझे डांट पड़ेगी। स्कॉल्ड माने क्या होता है, डांटना। मुझे ये डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, स्पेशली बिकॉज एम हैमेल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अपॉन पार्टिसिपल्स। स्पेशली इस बात को लेकर मुझे डर था, मेरे दिल में डर था। डर ये था कि एम हैमेल हमसे प्रश्न करेंगे। पार्टिसिपल्स का उन्होंने काम दिया था। पार्टिसिपल एक टॉपिक है इंग्लिश के अंदर और उस बात को मैं तनिक भी नहीं जानता था। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और पार्टिसिपल्स का मुझे पहला शब्द भी नहीं आता था, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा हुआ था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए लगा कि मैं भाग जाऊँ यहाँ से और कहीं और दिन बाहर जाके व्यतीत कर लूँ, कि मैं स्कूल से भाग जाऊं और बाहर जाके कहीं दिन व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म, बहुत गर्मी थी। सो ब्राइट, तेज सूर्य चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिपिंग एट द एज ऑफ वुड्स, जंगलों से पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। चिप माने चहचहाना होता है। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और खुले जो मैदान थे ना, वहाँ पर खुले मैदान थे और वहाँ पर क्या था ना कि सा मिल थी, यानी आरा मशीन होती है जहाँ पर लकड़ी उकड़ी काटी जाती है। उसके पीछे पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग माने अभ्यास कर रहे थे। तो मेरा दिल किया, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर द पार्टिसिपेंट्स। उस दृश्य को देखकर, यानी जो सोल्जर्स थे, सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखना ज़्यादा रुचिकर था, ज़्यादा लुभावना था। टेम्पटिंग मीन्स कि बजाय पार्टिसिपेंट्स जाकर स्कूल में पढ़ना। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मैंने इस भावना को अपनी क्षमता से दूर किया। एंड हरीड ऑफ स्कूल, और स्कूल के लिए तेजी से भाग पड़ा। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड के सामने, जब मैंने टाउन हॉल को पार किया तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से सारे के सारे खराब समाचार हमको यहीं से प्राप्त हुए थे। द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हार जाने के, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। सारे खराब समाचार वहीं से मिले, वो चाहे युद्ध हारने के हों या किसी भी ऑफिसर के आदेश के हों। और मुझे लगा एक पल के लिए कि यहाँ पर भीड़ क्यों है, शायद कोई मैटर है। Then as I hurried by as fast as I could, the blacksmith क्या लिखा है, ब्लैक स्मिथ वाटर हु वॉज देयर। एक ब्लैक स्मिथ था, ब्लैक स्मिथ मतलब होता है लोहार, वहाँ पर था वो। तो उस ब्लैक स्मिथ ने मुझसे कहा, हु वॉज देयर, जो वहाँ पर उस समय था,
अप्रेंटाइज अभ्यास कर रहा था, रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी। बुलेटिन पढ़ रहा था और उसके बाद उसने मुझे बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे इतनी तेज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पास बहुत समय है, आराम से जाओ, टेंशन न लो। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा मेरी मौज ले रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, सांसें मेरी रुक नहीं रही थी तेज चलने की वजह से, तो मैं हाँफते हाँफते एम हेमल के गार्डन में पहुंचा। यूजुअली ये एम हेमल अध्यापक हैं। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगैन, सामान्यतः ऐसा होता था जब स्कूल स्टार्ट हो जाते थे, देयर वाज अ ग्रेट बसल, तो बड़ा शोर शराबा रहता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो शोर शराबा गलियों में भी सुनाई देता था। तो बच्चों इस लेसन को हमने पढ़ा, पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 नेक्स्ट पढ़ाता हूँ और आपने एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा लेसन। थैंक यू सो मच।